हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो ट्यूटोरियल नंबर 15 का व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर इन पाइथन। तो हम नोट्स में देख लेते हैं कि क्या है व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर इन पाइथन। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल बूलियन एक्सप्रेशन कंडीशन एंड रिटर्न अ बूलियन रिजल्ट मींस ट्रू और फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? बहुत सारी कंडीशन एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है और इसका जो रिजल्ट होता है वो बूलियन होता है, ट्रू या फॉल्स में। दे हेल्प इन मेकिंग कॉम्प्लेक्स कंडीशन स्टेटमेंट इजियर टू राइट एंड अंडरस्टैंड। ये यूज किया जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट लिखने के लिए और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। लॉजिकल ऑपरेटर इन पाइथन, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर है पाइथन में। एंड और नॉट, एंड किस लिए यूज किया जाता है? यहाँ पे ऑपरेटर है, डिस्क्रिप्शन है, एग्जाम्पल और रिजल्ट है। एंड रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू। अगर यहाँ पे देखिए दो कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, दूसरी ये कंडीशन है और बीच में हमने एंड लिखा है स्मॉल में। पाइथन केस सेंसिटिव है तो आप हमेशा एंड को स्मॉल में लिखेंगे और को स्मॉल में लिखेंगे, वरना आउटपुट नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशन है, 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 2 इज लेस देन 4। तो 5 ग्रेटर देन 3 के है और 2 लेस देन 4 के है, तो दोनों कंडीशन ट्रू है इसलिए ट्रू आएगा। यहाँ पे देखो 5 इज ग्रेटर देन 3 और 2 इज ग्रेटर देन 4, ये 4, तो ये कंडीशन फॉल्स है। लेकिन और कंडीशन में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू रहेगी तो ट्रू रिटर्न करेगा और एंड में सब कंडीशन ट्रू रहेगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। और ये नोड में क्या होता है कि नोड में ना अपोजिट हो जाता है। 5 इज ग्रेटर देन 3 ये सही है, लेकिन इसके पीछे नोट लगा है, इसका मतलब इसको फॉल्स कर देगा, तो रिटर्न में हमारा फॉल्स आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 दिया है। एंड कंडीशन जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे a कितना है 10 है और b कितना है 20 है, तो 10 ग्रेटर देन 5 ये सही है और b मतलब 20, b इज ग्रेटर देन 15 ये भी सही है, इसीलिए इसको रिटर्न कर रहा है ट्रू, बोथ आर ट्रू। और कंडीशन में और ऑपरेटर में हम क्या करेंगे, a इज ग्रेटर देन 15 ये फॉल्स है क्योंकि a हमारा 10 है और b इज ग्रेटर देन 15 ट्रू, क्योंकि यहाँ पे देखिए a ग्रेटर देन 15 दिया हुआ है यानी a 10 है। 10 ग्रेटर देन 15 है क्या? नहीं है। लेकिन b क्या है, b 20 दिया है, 20 ग्रेटर देन 15 के है क्या? यस। तो एक रिजल्ट एक जो हमारा है वो ट्रू है, इसीलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। नोट में क्या है कि a ग्रेटर देन b ये फॉल्स है, 10 ग्रेटर देन 20 यानी 10 बड़ा है 20 से, ये गलत है, लेकिन इसके पीछे नोट लगा है इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमारे पास यूज केस है कंबाइन मल्टीपल कंडीशन इन इफ वाइल। ये क्या होता है कि ये बहुत सारी कंडीशन को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स कंडीशन, कॉम्प्लेक्स कंडीशन को हैंडल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एज 25, तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया बूलियन हैज लाइसेंस ट्रू। अगर एज ग्रेटर देन 18 के है तो एंड हैज लाइसेंस और इसके पास लाइसेंस है तो क्या हो जाएगा, यू कैन ड्राइव, नहीं तो क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट ड्राइव। ये है इसका कंडीशन। तो हम इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल में। मैं यहाँ से एग्जाम्पल कोड को कॉपी कर लेता हूँ, आपको दिखाने के लिए टाइपिंग करेंगे तो टाइम हो जाएगा और ये सिंपल ही है। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, कंट्रोल C, हम यहाँ पे अपने कोड में गए, कंट्रोल V पेस्ट किया। अब यहाँ पे देखिए जब हम इसको देखेंगे तो ये हमारा वेरिएबल हो गया। ये जो है ना कमेंट है, कमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो कमेंट आप छोड़ दीजिए। हम कमेंट बीच में भी इंटर कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी इंसर्ट कर सकते हैं और आखिरी में भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब हम इसको प्रोग्राम को रन करेंगे, यहाँ से रन की बटन है, जब हम इसको रन करेंगे तो ये रन हो रहा है कोंडा रन कमांड के जरिए और यहाँ पे हम इसका आउटपुट देख सकते हैं। आउटपुट आएगा, ये थोड़ा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए, और हम दूसरा टर्मिनल से भी हम इसको रन कर सकते हैं, तो दोनों जगह से रन कर सकते हैं। ये हमारा सारा जो है ट्रू ट्रू बता रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू है। तो इसी तरह हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। और जो दूसरी हमारी कंडीशन दी हुई थी इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश
और हम इसके नीचे एक हमारा जो एग्जाम्पल था उसको हम देख लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल क्या था, ये एज वाला था। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे देखिए, जब भी आप कॉपी पेस्ट करेंगे संभाल के कॉपी पेस्ट करना, वरना इंडेंट का इश्यू आ जाएगा। इंडेंट का इश्यू क्या रहता है मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा तो ये रन नहीं होगा, एरर बताएगा। यहाँ पे इंडेंट का इश्यू है। यहाँ पे मैंने इसको रन किया और ये हमें एरर बता देगा कि तुम्हारे प्रोग्राम में एरर है। देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे देखिए इफ है तो ये जो स्पेस है ये इंडेंट का इश्यू है। ये देखिए इंडेंटेशन एरर बता रहा है, एक्सपेक्टेड इंडेंट। तो ये क्या है, इफ के लिए ये ब्लॉक है और वैसे एल्स के लिए क्या होगा, इधर से हम स्पेस देंगे, बरोबर स्पेस देंगे तो ये हमारा इंडेंट हो जाएगा बरोबर। यानी ये स्पेस एल्स का है, ये स्पेस इफ का है। इसके अंदर जो भी लिखेंगे हम इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा, इसके नीचे जो इसके बराबर से लिखेंगे वो एल्स की कंडीशन में आ जाएगा। तो अब हम इसको सेव कर देंगे और अगर हम इसको रन करना चाहें, यहाँ से मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। CLS करता हूँ, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। पाइथन लिखता हूँ और इसके बाद में हमारी फाइल का नाम लिख देते हैं हम ऑल पाइथन। टैब प्रेस करूंगा और इसके बाद में चाहूंगा तो पूरी फाइल का नाम लिख सकता हूँ, लेकिन ऑल पाइथन कोड यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए आता है क्या, ओके। ऑल पाइथन कोड या तो टाइप कर सकते हैं हम ऑल पाइथन कोड। py लिखना आपको जरूरी है, py नहीं लिखेंगे तो आपका एरर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, ऑल पाइथन कोड, कुछ तो इश्यू है इसीलिए इसका कैन नॉट ओपन फाइल, कैन नॉट ओपन फाइल बता रहे हैं। ऑल पाइथन कोड डॉट py, ऑल पाइथन कोड डॉट py क्या हो गया इसको। चलिए यहाँ से हम रन करके देख लेते हैं एक बार। फाइल का नाम तो मैंने सही लिखा है, आप लोग कमेंट करके बताना फाइल का नाम सही है कि नहीं। ऑल पाइथन कोड डॉट py, यहाँ से मैं इसको रन किया, यहाँ यू कैन ड्राइव, ये देखो इसका आउटपुट आ गया। तो कभी कभी ऐसा इशू अगर आपको भी आ जाए कि फाइल रन नहीं हो रही है और आपको समझ में आ रहा है कि फाइल नेम वगैरह सब सही है, तो आप दूसरी जगह से भी रन करके देख सकते हैं यहाँ से, ओके। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।